माता दी दोस्तों, आज की वीडियो है आषाढ़ मास की चतुर्थी व्रत की कथा। कथा इस प्रकार है। इस व्रत की कथा के अनुसार द्वापर युग में महिष्मती नगरी का महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्र व्रत करता, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान करता है तो उसके पितर उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ओहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो जाता। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान यज्ञ आदि कर्म किए, फिर भी राजा को पुत्रों की प्राप्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश की वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संबंध में परामर्श किया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतान विहीन हो गए हैं। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्म का पालन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का कारण क्या हो सकता है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, हम लोग वैसे भी प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो सके। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चले गए। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे ब्रह्मा जी के समान सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद वेदांतर अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। सब लोग उस तेजस्वी मुनि के पास गए। सब ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे, हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने कहा, सज्जनों, आप यह क्या कह रहे हैं? मुझसे आपका कोई प्रयोजन है तो स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राज ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे ब्रह्म ऋषि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा का कोई पुत्र न हो, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सकती है? आप कृपा करके हम सबको बतलाएं। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। तिथि को एक दंत गजा नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी।
महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए, नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए राजमहल को वापस आ गए। रानी सुदक्षिणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र की प्राप्ति हुई। श्री गणेश जी भी कहते हैं, इस व्रत को ऐसे ही करने से जिस व्यक्ति की कोई संतान नहीं होती है उसे संतान की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति सभी सांसारिक सुखों को भोगता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।